प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। बंदों प्रभु दया है निधि, कृपा निधान है, करु दया कृपा है निधि। नारायण श्री राम है, दया करो कृपा करो। श्री भगवान है, वंदना करी है यामी। श्री नारायण है, वंदना करी है यामी। भूल चूक क्षमा करू, करु कृपा दान है। हम लोग धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पारिवारिक जीवन और ईश्वर परमात्मा में अंतर क्या है? एक मौलवी साहब कहा हमको, बदरुल मौलवी नाम है, कि खुदा से डरिए दास जी, खुदा से डरिए। हम बोले कि खुदा से नहीं, खुद से डरना चाहिए हर इंसान, हर मानव को खुद से। सदैव सदियों से हम लोग खुदा और भगवान से डरते आए हैं, किंतु समस्या का निवारण और समाधान अभी तक नहीं हो सका है। कहाँ हमसे भूल हो रहा है? हम लोग मोबाइल में जब बात करते हैं तो एक भी नंबर अगर छूट जाता है तो बात नहीं हो पाता है। तो कौन ऐसा नंबर हम लोगों को छूट रहा है जो ईश्वर परमात्मा से हम लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हैं? वह नंबर है क्या? वह नंबर यही है नंबर कि खुद से बात करना, खुद से डरना। कैसे डरेंगे खुद से? अपने जीवन को परमात्मा ईश्वर के बताए हुए राह मार्ग में 5 पाप बताया गया है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, क्रोध, विरोध, अहंकार, घमंड, छल, कपट आदि इत्यादि इन निर्घिन विचारों को अपने अंतर हृदय से हटाने के लिए खुद से डरना होगा। यह इतना बड़ा प्रचंड शत्रु है जीवन का घातक, जो जीवन को अंत समय तक जो है परेशानी के दलदल में पड़ा रहता है और राम नाम जपते रहते हैं। एक पुत्र पिता से कहा कि आप हर हमेशा बड़ा बेटा का नाम लेते रहते हैं, हर हमेशा उन्हीं के पुतहु बेटा का बात बोलते हैं, कभी तो भगवान का नाम लिया कीजिए, भगवान का। उनको उत्तर दिए कि देखो, राजा दशरथ किसका नाम लिया था? राम राम कहते कहते प्राण को त्यागन किए थे राजा दशरथ। किनका नाम लिया? पुत्र का। और पुत्र क्या किया पिता के साथ? उनकी आज्ञा का पालन किया। पिताजी ये नहीं कहे थे कि जाओ वनवास 14 वर्ष के लिए, किंतु माता कैकेयी के कहने पर, माता पिता एक ही समान होता है, माता के कहने पर वह वनवास गए और वनवास जा करके वह सारे ही दुष्टों का संहारण किए हैं। दुष्टों का, बाहरी दुष्टों का संहार किए हैं जन कल्याण हेतु, किंतु अपने अंतर हृदय में जो है दुष्ट आत्मा का, राक्षसों का जब वास है, इसको तो कोई नहीं संहार कर सका। कौन करेगा संहार उसको?
पार गमन ही सार भक्ति है, कर लो सांचा नेह, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्रेम। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुझको तार, जहाँ जाओ तहाँ प्रकट मिले हुए स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है। कर लो सांचा नेह, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्रेम। अजामिल को गुरु कहे, गुरु का शिष्य था अजामिल। बोला देखो, पूरब जाना, पश्चिम जाना, दक्षिण जाना, किंतु उत्तर मत जाना। अजामिल साहसी व्यक्ति थे। बोला कि गुरुदेव बताए हैं उत्तर नहीं जाने के लिए, आज उत्तरी दिशा की ओर जाते हैं, देखें क्या होता है। उत्तर दिशा की ओर जब गए तो वहाँ खूबसूरत बेसिया रहती थी और अजामिल को भी प्यास लग गया। ईश्वर की देखिए करामात कैसा होता है। उसी बेसिया से पानी, क्या जानने गया कि बेसिया क्या होता है, स्त्री क्या होता। सब दिन तक गुरु के संग में रहा। पानी पिलाने के क्रम में उनका खूबसूरती देख करके बेसिया भी मोहित हो गई और अजामिल भी उनकी आकर्षण शक्ति में मन उनका व्यग्र और बेचैन होने लगा। अंत में पुनः बोले कि देखो अजामिल, तुम यहीं रह जाओ, मेरे साथ निर्वाहन जीवन को व्यतीत करो। क्या गुरु के साथ में झूठ मूठ का परे हो, क्या मिलेगा गुरु से तुमको? हमसे तो वंश मिलेगा, अंश मिलेगा, सुनहरा फुलवारी रमन चमन की दुनिया बसेगा हमसे। अब उससे क्या मिलेगा? राम राम करते रहो, अब भवपिंजन में पड़े रहो, क्या मिलेगा? मुक्ति नहीं मिलेगा उससे। बोला बात तो तुम ठीक कह रही हो, ठीक है, आज भर का मौका दो, हम पुनः कल वापस चले आएंगे। गए गुरु के दरबार में, गुरु को बोला कि बाबा थोड़ा हम छुट्टी चाहिए हमको। बोला कोई बात नहीं है, जाओ। गुरु तो अंतर्यामी, सभी जानते थे, घट घट की वासी रमन करने वाला राम होता है, परमात्मा के समान होता है गुरुदेव। ठीक है जाओ। चले गए बेसिया के पास में, अपना दोनों दंपत्य जीवन, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। उससे सिक्कम में गर्व रहा। बाबा सोचे मन में, मेरा एक भक्त फंस जाएगा दलदल में, इनके निवारण और उबारण के लिए व्यवस्था सोचना चाहिए। बाबा अपने शिष्यों के साथ गया, उनके ही आश्रम घर के करीब सत्संग आयोजन प्रारंभ किया। सत्संग सुनते सुनते बेसिया दोनों और अजामिल दोनों व्यक्ति गए सत्संग में, थोड़ा सा विश्राम किए, संत महापुरुषों की वचन को सुने। दोनों जब चरण स्पर्श किए तो अजामिल को कहा कि देखो अजामिल, तुम्हारा जो ये पुत्र होगा, तुम इनका नाम नारायण रखना। बोला ठीक है बाबा। जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ तो उनका नाम रखा नारायण। अंत समय में लोग बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है, मरने के समय में बाप माय कह कर के दम तोड़ देता है। अजामिल का प्रेम था पुत्र से, सभी को पुत्र से प्रेम होता है, जिस प्रकार राजा दशरथ को प्रेम था प्रभु श्री राम से। अजामिल कह रहा है नारायण नारायण नारायण, पुत्र को पुकार रहा था। परमात्मा प्रकट हुआ और उनका जीवन को सतलोक पहुँचाए। इसलिए सतनाम सतनाम सतगुरु, सतगुरु बंदी छोड़, कबीर पंथ की वचन में है। सतगुरु बंदी छोड़, हम लोग बंदी कारागृह में जीवन हम लोगों का पड़ा हुआ है और इस दलदल में नित्य प्रतिदिन फंसते जा रहे हैं। कभी दिशा मार्ग मिला ही नहीं हम लोगों को, कैसे जीवन की कल्याण होगा? इस संकट के निवारण के लिए हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा में क्या है वचन लिखा हुआ? आपन काज संहारो आपे, तीन लोग हाँकते कापे। संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, कर बहियाबल आपनी छार बिरानी आस। बार पानी अगर आ जाए तो अपने आप स्वयं हिलना पड़ेगा। मेरे
कारण दूसरा को हेलेगा तो हम पार नहीं उतर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार कोई एक सुंदर घर परिवार है, सुशोभित परिवार है, आए गए हुए कुटुंब जब आते हैं सभी मिलकर के आदर मान सम्मान सहित उनको भोजन इत्यादि का व्यवस्था करते हैं ताकि कुटुंब नाराज नहीं हो, व्यवस्था करते हैं। कुटुंब को यह पता नहीं होता है आगंतुक को किसके घर में किस प्रकार की कलह और विघ्न है, आपसी तालमेल बनान है, मनमुटाव है या नहीं, उससे मतलब उसको नहीं होता है। कुटुंब को उसको सिर्फ भोजन आती मिला, खाए पिए और सोचा ना ना बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत जानकारी हो या अथवा नहीं हो, किंतु नहीं के समान होता है। ठीक इसी प्रकार पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में जो पति पत्नी के बीच में जो वार्तालाप होता है, दोनों के अंदर में जो मतभेदी होता है, तो थोड़ा बहुत सासू माँ जानती है, थोड़ा बहुत, ससुर तो नहीं एक बरोबर में। क्या ज़रूरत है उसको, बेटा पुतहू को ब्याह शादी हो गया, अब क्या होगा, हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, उनको क्या लेना देना है। चाह गई चिंता गई, मनमा है बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही महान मानव है शहंशाह। उनको कमाना है, करना है, लाना है, प्रयोजनों का पूर्ति हेतु सासू माँ तो सब कुछ देखती है, जानती है, फिर भी अपने पति देव को कहने से असमर्थ रहती है। क्यों कि ताकि बात आगे नहीं बढ़ जाए, उतने दूर के अंदर में घुल मिल करके समस्या नित्य प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। अंत पति पत्नी का विवाद कलह के कारण बाल बच्चा उसी प्रकार की दंगा और खुराफात फसादी हो जाता है। एक माता सोचती है मन में, पुत्र वधू अच्छा जो हो रहा है सो अच्छा, बाल बच्चा बढ़ते है ना तो एक बदला लेवे, बाल बच्चा बढ़ गया, बेटा बेटी बढ़ गया, अब अपने पति देव को चाहती है, अब कोई बात बात में उनको भी शान हो गया, पिताजी को, पति को, अब हमरो बेटा बेटी छे, अब एकर बदला लेवे हमें। वो दोनों पति पत्नी बदले की भावना में, जिस प्रकार एक कैंडिडेट जब खड़ा होता है मुखिया सरपंच एमएलए एमपी में, तो सभी जनता कहते हैं वोटर हमें तोरे देवे वोट, तोरा छोरी को फलना नहीं देवे, फलना जाने नहीं से कितना बदमस्त छे ओकरा वोट नहीं तोरे देव, 100% ई बस्ती तोरे छे, वोट सपोर्ट में तोरे छे। वो भी आया कैंडिडेट तो उसको भी सपोर्ट में दे दिया। जब मतदान की समय आता है तो दिल निर्णय लेता है कौन सही होगा कौन गलती होगा। ठीक इसी प्रकार बाल बच्चा के सपोर्ट में माता पिता कैंडिडेट के समान दो पक्षों में आपसी भिड़ंत और लड़ाई और बवाल होता है। पूजा पाठ भी करते हैं, बाबा धाम काशी मथुरा तीर्थ हज करने जाते हैं, किंतु आपसी कलह और समस्याओं का निवारण समाधान करने में असमर्थ होने के ही कारण एक दिन बाल बच्चा माता को थवार करके नीचे गिरा देता है। और वही माता अगर गिर गया तो पिता को गिराता है, पिता गिर गया तो मत एकाएकी करके यह सिलसिला चलता ही आ रहा है सदियों से, एक दूसरे में गिराने में लगे हुए, फिर उनका बेटा पुत्र हुआ, फिर वही सिलसिला चल रहा है। गिरने और गिराने में हम लोग एक दूसरे को लगे हुए हैं। उठ करके खड़ा चलने की काबिल कब बनेंगे? एक बच्चा अगर चलने की काबिल जन्म लेता है, गुरकता है, पेटकुनिया के बले चलता है, तो चलने के काबिल हम लोग उनको बनाते हैं, उंगली पकड़ के चलाते हैं। एक गाड़ी लकड़ी का खरीद देते हैं 3 पहिया वाला, बच्चा को चलने की काबिल बनाते हैं। हम लोग चलने की काबिल हो करके लड़खड़ा करके गिर रहे हैं और धरफरा करके दम तोड़ रहे हैं, तो मुक्ति और कल्याण कैसे होगा? व्रत पर्व त्योहार आदि इत्यादि में
तीन प्रकार का हानि और तीन प्रकार का लाभ होता है। तीन प्रकार का हानि क्या है? आर्थिक हानि, मानसिक हानि और शारीरिक हानि। तो आर्थिक हानि क्या है? कर्जा लेकर के 10,000 5,000 पर्व में लगा दिए, पैसा जो था घर में वो हो गया और कर्जो चढ़ गया, पैसा बचा नहीं, कल आने वाला काम बिगड़ रहा है, काम नहीं कर पाए, आपसी विघ्न परिजनों में हो गया, पति पत्नी में, पैसा कमी के कारण आर्थिक हानि हुआ। मानसिक हानि, मन जो सोचता था आगे बढ़ने के लिए, अब इतने दूर के अंदर में झंझट में मन बेचैन और व्याकुल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें कि नहीं करें, फलना के देना छे, फलना के करना छे। एवं प्रकार से बाल बच्चा का भी पढ़ाई लिखाई में फीस जमा नहीं कर पाए, कपड़ा नहीं दे पाए, सुंदर भोजन नहीं खाने का व्यवस्था मिला पैसा का अभाव में। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पैसा नहीं है, कभी दूध खाने का जरूरत पड़ा, घी खाने का, फल फूल खाने की जरूरत पड़ा, एवं प्रकार से खीर तस में आत्मा भटक करके रह गया, वो खा नहीं पाए, तो शारीरिक हानि होता है उससे, आर्थिक, मानसिक। तो और लाभ क्या है? ये व्रत पर्व त्योहार से लाभ यही है, मनोरंजन के तरह जिस प्रकार नाच तमाशा देखने के लिए जाते हैं, भर रात में जो मनोरंजन हुआ, फिर सवेर में दोनों नचनिया पार्टी, अब बजनिया गजनिया दर्शक तीनों भर दिन सुतल है, कहा कि रात भर बम का कूदा फाना, वो मंगनी में वो समैया को व्यर्थ गमाया, नाच से मिला कुछ भी नहीं, खाए पकाए बस हो गया। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस फल करिए तस फल चाखा। एक लाभो मिला, फल फ्रूट कभी आदि इत्यादि नहीं खाए सोच करके भी, तो पर्व के बहाना मिला तो खाए पिए, एक दिन के लिए खाए, लेकिन यहाँ खाने की जरूरत है 30 दिन के लिए। पर्व त्योहार से एक शिक्षा मिलता है कि शरीर का पौष्टिक आहार फल फ्रूट भी है, इसको भी खाना चाहिए। अगर मांस, मछली, मुर्गा, अंडा अगर उत्तम होता तो छठ पर्व में टोकरी में वो ले जाकर के अर्घ सूर्य देव को देता। वो गंदा चीज है, इसलिए उसका कोई चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम लोग जब तक अपने अंतर हृदय में हम गंदगी भोजन को डालना हम लोग बंद नहीं करेंगे, तो सुविचार कहाँ से आएगा? सुविचार के लिए भोजन, उत्तम भोजन की आवश्यकता है, उत्तम वस्त्र की आवश्यकता है। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।